Hello students, today we are going to start next chapter number 8 of NCERT which is application of integration। ठीक है, अभी तक आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है फ्रेंड। अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस क्या है इंटीग्रेशन के। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं एरिया अंडर अ कर्व। ठीक है, एरिया अंडर अ कर्व। ठीक है, मीन्स आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करने वाले हो। इंटीग्रेशन जो हमने अभी तक पढ़ा है उसका एप्लीकेशन देखेंगे। यूजिंग इंटीग्रेशन हम कैसे एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने देखा भी था लास्ट जब डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें क्या प्रोवाइड करता है फ्रेंड। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या प्रोवाइड करता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया। ठीक है, तो इसी एप्लीकेशन का हमें यूज करना है। ये जो एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया में प्रोवाइड करेगा, इसी एप्लीकेशन का यूज करके हम क्या करेंगे, ये जो कर्व जो एरिया बनाएगा उसको फाइंड आउट करेंगे। एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया प्रोवाइड करता है, तो इसको क्या करने वाले हैं, हम फाइंड आउट करने वाले इस एप्लीकेशन का यूज करके। अच्छा, बेसिक जो है वो क्या आना चाहिए चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको, जो तो इंटीग्रेशन पे आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेशन आता होगा तभी ये चैप्टर अच्छा हो पाएगा। सेकंड थिंग इज दैट कि बेसिक कुछ ग्राफ आने चाहिए आपको। ग्राफ नहीं बना पाओगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, बेसिक ग्राफ के अंदर कौन कौन से लाइन का ग्राफ आना चाहिए आपको, सर्कल कैसे बनाते हैं, ठीक है, पैराबोला कैसे बनाते हैं, इलिप्स कैसे बनता है, हाइपरबोला कैसे बनता है, ये बेसिक ग्राफ आपको पता होना चाहिए। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये बेसिक ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक बार पता होंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, पैराबोला में चारों फॉर्म कौन कौन से होते हैं, ये बेसिक जो है ये आता होगा तो चैप्टर पे आप अच्छे से ग्रिप कर पाओगे। ठीक है, अपन देखेंगे भी सर इनको एक बार, लेकिन ये एक बार आप पढ़ सकते हो पहले से तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन इस चैप्टर को फ्रेंड। तो फर्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर वो है एरिया ऑफ अ कर्व। एरिया ऑफ अ कर्व अपॉन एक्स एक्सिस, अपॉन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक एक को देख लेते हैं पहले अपन। एरिया ऑफ अ कर्व अपॉन एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब ये जो कर्व है वो एक्सिस के ऊपर कितना एरिया बनाएगा, इसका क्या फॉर्मूला होगा उसको देख लेते हैं एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक ग्राफ है फ्रेंड, ये बताना है मुझे कितना एरिया बना रहा है ऑन द एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, लेट्स अज्यूम कोई ग्राफ है और मुझे यहाँ से x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये मेरा शेडेड रीजन मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स का। एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेता हूँ मैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेता हूँ मैं। ठीक है, एक वर्टिकल स्ट्रिप का जो ये ब्रेथ होगा ये कितना होगा, लेट्स अज्यूम बहुत छोटा सा ब्रेथ है इसका dx, और इसकी लेंथ कितनी है, लेट्स अज्यूम y लेंथ है ना। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा y डॉट dx। सारे रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, a से b में इसका इंटीग्रेशन कर दो तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा। यहाँ पर a से b में इंटीग्रेशन करूंगा मैं किसका, y डॉट डी एक्स का। एक बात जो ध्यान रखने की बात है वो क्या है कि जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो उसी की लिमिट आएगी यहाँ पर। x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी में ये लिमिट किसकी, x की है, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। सिमिलरली मैं ये तो फर्स्ट हो गया एरिया अपॉन x एक्सिस। सेकंड में बात कर रहा हूँ एरिया अपॉन y एक्सिस की बात करूँ। सपोज करो कोई कर्व है, वो y एक्सिस के ऊपर कितना एरिया बना रहा है इसको मुझे फाइंड आउट करना है। लेट्स अज्यूम एक कर्व है कोई, और मुझे बताना है कि ये कोई पॉइंट है y इक्वल टू ए से लेके y इक्वल टू बी तक का ये कोई पॉइंट है, मुझे बताना है ये शेडेड रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा। तो लेट्स अज्यूम अब मैं यहाँ पे कौन सी स्ट्रिप लूंगा फ्रेंड, पहले मैंने वर्टिकल स्ट्रिप ली थी, अब मैं एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लूंगा। तो यहाँ पर जो इसकी ब्रीथ हो जाएगी वो अब dy हो जाएगी, और जो लेंथ होगी वो x हो जाएगी। तो अब जो इस रेक्टेंगल का एरिया होगा वो x डॉट dy होगा। मतलब यहाँ पर आपको y इक्वल टू एफ एक्स कर दिया होगा, तो यहाँ से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा, वो f इनवर्स y के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनेगा वो यहाँ पर जो एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन तो a से b में होगा, लिमिट तो a से b की है, लेकिन ये लिमिट y की है तो विद रिस्पेक्ट टू y होगा, और यहाँ पर क्या आएगा, x डॉट डी वाई आएगा। अब x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x से क्या करना होगा, आपको इनवर्स फंक्शन निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ y। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर x है ना, यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर x है। तो x की जो वैल्यू है, पहले तो y था तो यहाँ पर y इक्वल टू सिंपली एफ एक्स था, यहाँ पर आपने क्या कर देना है, y की जगह पुट कर देना है सिंपली एफ एक्स डी एक्स। बट फ्रेंड यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होगा, x है, तो x क्या है, एफ इनवर्स y के इक्वल। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर एफ इनवर्स y आएगा। ठीक है, इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि ये कहानी पूरी अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर। क्या करना है आपको, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, क्या फाइंड आउट करना है आपको, एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू ई पावर x। ठीक है, फर्स्ट है इसके अंदर फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। ठीक है, इनसे बाउंडेड एरिया बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर कर्व क्या होगा, कर्व की शक्ल कैसे बनेगी, y इक्वल टू ई पावर x। अगर आप कैसे बनता है फ्रेंड्स, इस तरीके से ग्राफ चलेगा। ये कौन सा एरिया चाहिए आपको, x इक्वल टू 0, ये लाइन x इक्वल टू 0 कहाँ पर होता है, y एक्सिस के ऊपर होता है, तो x इक्वल टू 0 की लाइन ये पूरी है, x इक्वल टू 2 की लाइन ये रही। ठीक है, और x एक्सिस मतलब ये वाला एरिया चाहिए आपको। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 0 से 2 में इंटीग्रेट कर देना है y डॉट डी एक्स को, और y की वैल्यू किसके इक्वल है यहाँ पर, 0 से 2
ई पावर एक्स डी एक्स, उसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही होगा इसका, तो लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ई स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर यूनिट। ठीक है, सेकेंड पार्ट एक और इसके अंदर, यहाँ पर एरिया जो निकालना है नेक्स्ट है वो फ्रॉम y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 2 एंड y एक्सिस से बाउंडेड एरिया, एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू ई पावर एक्स फ्रॉम y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 2 एंड y एक्सिस। अब देखो ग्राफ बनाओगे जब आप, तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा एरिया फाइंड आउट करवाने के लिए कह रहा है आपको। ई पावर एक्स का ग्राफ ये रहा, ठीक है, ये पॉइंट है y इक्वल टू 1 यहाँ पर है, तो y इक्वल टू 1 की लाइन ये रही, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 की लाइन ये रही, आपको चाहिए ये वाला एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अब की बार, अभी देखो फ्रेंड, अब आप ऑन वाई एक्सिस निकालने जा रहे हो, एरिया को आप क्या कर रहे हो, ऑन वाई एक्सिस निकालने जा रहे हो, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, जो इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई होगा। अच्छा, यहाँ पर अब एक्स डॉट डी वाई आएगा और लिमिट वाई की आएगी, वाई की लिमिट 1 से 2 है। अब यहाँ पर आपको वाई इक्वल टू ई पावर एक्स है, तो यहाँ से आपको क्या होगा, एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्स आप दोनों तरफ लॉग ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू एल एन वाई आ जाएगा। तो यहाँ पर x की जगह पुट करो, ध्यान रखना यहाँ पर बच्चे बेवकूफ़ बंदे कर देते हैं फ्रेंड, सीधा y इक्वल टू ई पावर एक्स रख देते हैं यहाँ पर, नहीं x फाइंड आउट करना है। तो आपको एक तरीके से यहाँ पर x फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरिया 1 से 2 एल एन वाई डी वाई। अब कुछ महारथी होंगे एल एन वाई का इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई कर देंगे, नहीं एल एन वाई का हमने देखा था बाय पार्ट से कैसे करते हैं, एक 1 लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 लेने से क्या आ जाएगा, 1 का हम इंटीग्रेशन करते हैं वाई एल एन वाई माइनस होल इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई, एल एन वाई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई, वाई तो यहाँ पर y आता है, सॉल्व करने पर यहाँ पर आ जाएगा लिमिट 2 to 1 इक्वल टू 2 ln2 माइनस 2 माइनस 1 ln1, जीरो हो जाएगा ln1 माइनस 1, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 ln2 माइनस 2 प्लस 1, तो यहाँ से फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2 ln2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ऑन द वाई एक्सिस भी निकालना आया होगा या ऑन द एक्स एक्सिस भी निकालना आया होगा। ठीक है, तो मुद्दे की बात जो आपको ध्यान रखने की बात है वो क्या बात है, जब ऑन वाई एक्सिस निकाल रहे हो यहाँ पे तो एक्स डॉट डी वाई आता है, और यहाँ पर जब ऑन एक्स एक्सिस निकाल रहे हो तो वाई डॉट डी एक्स आता है, और जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो उसी की यहाँ पर लिमिट आएगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर मूव करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका एरिया इन मल्टीपल क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है एरिया इन मल्टीपल क्वाड्रेंट। अब देखो नाम से क्लियर हो रहा है कि अभी तक जो कर्व था आपका वो एक क्वाड्रेंट में चल रहा था, अब जो आपका कर्व है वो डिफरेंट क्वाड्रेंट में मूव करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये पढ़ क्यों रहे हैं ना, पहले तो देख लेते हैं इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, प्रॉब्लम्स कहाँ से आना स्टार्ट हुई थी हमारे पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे एक एरिया निकालना है, मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन, फाइंड एरिया ऑफ साइन एक्स, फाइंड एरिया ऑफ कर्व साइन एक्स। ठीक है, फ्रॉम x इक्वल टू 0, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 पाई, है ना। तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, आप क्या लिखोगे, एरिया 0 से 2 पाई। ठीक है, अच्छा 0 से 2 पाई साइन एक्स का निकालना है ऑन एक्स एक्सिस, तो ये साइन एक्स डी एक्स कर दोगे यहाँ पे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स 2 पाई से 0, 2 पाई से 0 के अंदर कितना हो जाएगा, ये माइनस कॉस 2 पाई 1 माइनस कॉस 0 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब ये कर्व कुछ तो एरिया बना ही रहा है। सिमिलरली एक क्वेश्चन और मैं आपको करने के लिए देता हूँ, एरिया ऑफ एक्स क्यूब एक्स इक्वल टू माइनस 1 टू प्लस 1, तो यहाँ पर एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड, माइनस 1 टू 1 एक्स क्यूब डी एक्स। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये क्या आ जाएगा, एक्स पावर 4 बाय 4, 1 से माइनस में डायरेक्ट बोल सकते हो यहाँ पर, ये और एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन माइनस ए से ए में 0 हो जाएगा, ये आप सॉल्व करके देख लो, यहाँ पर 0 एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे फ्रेंड प्रॉब्लम्स क्या हो गई कि ये एरिया तो कुछ ना कुछ बना ही रहा है, एरिया तो ऐसा है नहीं कि कर्व बनाए तो कुछ ना कुछ। अब देखो साइन एक्स का कर्व ये कैसा होता है, 0 से 2 पाई में इस तरीके का होता है, देखो ये एरिया भी आया है और ये भी एरिया आया, 0 तो हुआ नहीं, कर्व तो कुछ ना कुछ चला ही है, ये एरिया भी आया, ये एरिया भी आया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गई, क्योंकि आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीन क्या होता है, एक्चुअली में डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीन होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया, मीन्स ये साइन को भी देखता है, ये जितना प्लस एरिया है उतना नेगेटिव एरिया है, इसलिए टोटल एरिया 0 आ गया यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर भी जितना नेगेटिव एरिया है उतना ही पॉजिटिव एरिया है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आपको एक प्रिकॉशंस लेनी थी कि जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया उसके आगे मॉड लगाना था, तब आपके पास एक्चुअल में एरिया आता है कितना उसने कर्व के ऊपर बनाया है। तो यहाँ पर आगे हमारे पास फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आ रहा है बाहर, कि यदि एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया है तो वो नेगेटिव होगा और एक्स एक्सिस के ऊपर वाला है तो पॉजिटिव होगा। तो आपको जो नीचे वाला एरिया उसको अलग से निकालना है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या करता है, बहुत समझदार है ना, क्या करता है, 0 से 2 पाई में इंटीग्रेशन किया तो ऑटोमेटिकली इसने ये वाला
पॉजिटिव भी ले लिया और नेगेटिव भी ले लिया और आपको फाइनल आंसर दे दिया। लेकिन यहाँ पर बीच में क्या हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई है, तो आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा आपका कर्व कहीं मल्टीपल क्वाड्रेंट में तो नहीं जा रहा है। तो मल्टीपल क्वाड्रेंट में जा रहा है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे उसको अपन एक बार देख लेते हैं ना। तो इसका फाइनल एक्चुअल आंसर होना क्या चाहिए, तो उससे पहले एक कॉन्सेप्ट लिख लो फ्रेंड। एक बार आप इस कॉन्सेप्ट को लिख डालो कि जब भी आपका जो कर्व है ना, जब भी कर्व है वो मल्टीपल क्वाड्रेंट में जा रहा है तो उस केस में क्या कॉन्सेप्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक जनरल अपन लिख लेते हैं, ठीक है। जब भी आपका जो कर्व है वो मल्टीपल क्वाड्रेंट में जा रहा है इस तरीके से, है ना, तो जो एक्सिस के ऊपर ऊपर वाला है, हमेशा एक्सिस के ऊपर वाला है ना, ऊपर ऊपर वाला सब पॉजिटिव एरिया होता है, ठीक है। ये कौन सा एरिया होता है, पॉजिटिव एरिया होता है। और एक्सिस के नीचे वाला कौन सा होता है, नेगेटिव एरिया होता है। सिमिलरली ऑन द वाई एक्सिस निकाल रहे हो आप, तो ये जो राइट वाला है ये पॉजिटिव एरिया होता है और लेफ्ट वाला कौन सा होता है, नेगेटिव एरिया। तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना। सपोज करो ये A1 है, ये A2 एरिया है, ये आपका A3 एरिया है। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल एरिया हो जाएगा A1 प्लस A2 और A3 के बाद मोड लगाना नहीं भूलना आपको। सिमिलरली यहाँ पर मैं इसको A1 बोल देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको A2 बोल देता हूँ, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर A1 प्लस मॉड ऑफ A2। तो आज आपको किसका एरिया निकालना है, साइन एक्स का एरिया निकालना है 0 से 2 पाई के अंदर। तो 0 से 2 पाई के अंदर साइन एक्स का एरिया निकालने के लिए करेक्ट क्या होता है, देखो ये तो हम डायरेक्टली कर दिया तो गलत हो जाएगा, ये एरिया नहीं होगा साइन एक्स का 0 से 2 पाई में, ये गलत है। तो क्या गलती है यहाँ पर, देखो एक्चुअली जब साइन एक्स का ग्राफ देखोगे आप, तो साइन एक्स का ग्राफ किस तरीके से चलता है, इस तरीके से चलता है ना, 0 से पाई में पॉजिटिव और पाई से 2 पाई में नेगेटिव। तो यदि इसको A1 बोल रहे हो, इसको A2 बोल रहे हो, तो आपका आंसर क्या होगा करेक्ट, टोटल एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 से पाई साइन एक्स dx प्लस पाई से 2 पाई साइन एक्स dx। सर इसमें क्या नया है, इसमें नया ये है कि आपको इसके बाहर मॉड लगाना है, ठीक है। टोटल एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर A1 प्लस मॉड ऑफ A2, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अब पॉजिटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव पार्ट हो रहा था तो टोटल एरिया आपके पास सही निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, सिमिलरली इसको सॉल्व करोगे तो भी 2 आएगा, टोटल एरिया आपके पास 4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट जो इसमें कॉन्सेप्ट एक और क्वेश्चन लिया था मैंने, उसको भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसके अंदर, -1 से 1 के अंदर एक्स क्यूब का। तो एक्स क्यूब का फोटो जब बनाओगे आप, एक्स क्यूब का फोटो बनाओगे आप, -1 से 1 में आपको चाहिए, तो एक्स इक्वल टू -1 है, एक्स इक्वल टू +1 है ये, ठीक है। तो -1 से +1 में आपको एरिया चाहिए, तो ये एरिया टोटल एरिया कितना हो जाएगा, इसको यदि A1 बोल रहा हूँ मैं और इसको मैं फ्रेंड में बोल रहा हूँ A2, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा A1 मॉड प्लस A2 हो जाएगा ये, ठीक है। A1 क्या होगा, अब A1 क्या होगा, A1 होगा -1 से 0 एक्स क्यूब dx, यहाँ बाहर मॉड लगा देना है, प्लस A2 क्या होगा यहाँ पर 0 से 1 एक्स क्यूब dx, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, आपका यहाँ पर मोड नहीं आएगा, यहाँ ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर यहाँ मोड इसलिए लगाना पड़ेगा कि ये नेगेटिव आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा x⁴/4, यहाँ से आएगा 1/4 और यहाँ से भी कितना आ जाएगा x⁴/4 0 -1, तो 0 माइनस -1/4 आएगा, ये मोड के कारण कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 1/4 टोटल एरिया आ जाएगा 1/2। अच्छा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बताना चाहता हूँ मैं फ्रेंड आपको, जब भी एरिया सिमेट्रिक हो, देखो यहाँ A1 और A2 इक्वल है। सिमिलरली यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की बात करूँ मैं, पिछले क्वेश्चन की यदि बात करूँ मैं, तो वहाँ पर भी एरिया क्या था, सिमेट्रिक था। A1 और A2 दोनों कैसे थे, सिमेट्रिक थे। तो आप एक निकाल लो, उसका 2 टाइम भी कर सकते थे, है ना। ये कॉन्सेप्ट भी आपको दिमाग में रखना है। क्या कर सकते हो आप, 2 टाइम्स ऑफ A1 लिख सकते हो इसको, या 2 टाइम्स मॉड ऑफ A2 भी लिख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर फ्रेंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, यहाँ पर भी आप एक का निकाल के उसको 2 टाइम कर सकते हो। इस चीज़ को, पूरी चीज़ को आप किसके इक्वल लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ A1 या 2 टाइम्स ऑफ मॉड A1 या 2 टाइम्स ऑफ A2। मीन्स जब भी सिमेट्रिक एरिया आ रहा है तो किसी एक को निकाल के उसका डबल कर दो, या 3 बार तो 3 बार उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, कैसे जब मल्टीपल कोऑर्डिनेट में कहानी जा रही है तो कैसे उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है एरिया बिटवीन अ लाइन एंड अ कर्व, ठीक है। ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसमें बहुत लिमिटेड चीज़ें ही हैं, तो हमको वो अच्छे से देख लेनी है एक बार। थ्योरी भी बहुत कम है इस चैप्टर के अंदर। एरिया बिटवीन अ लाइन एंड अ कर्व, एक लाइन और एक कर्व के बीच का एरिया कैसे निकालेंगे। अब देखो बहुत ही सिंपल है, आप खुद ही बता दोगे। जैसे मैं कर्व और लाइन को बताऊंगा कि सर क्या एरिया होने वाला है, मैं एक लाइन बना लेता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज में कोई लाइन है y = mx + c की, ठीक है, और एक कोई कर्व है y = fx, और मेरे को एरिया चाहिए लाइन और कर्व के बीच का, ये वाला एरिया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट दिए तो अच्छी बात है, नहीं दिए तो मेरे को निकालने पड़ेंगे। ये लाइन और कर्व के सॉल्व करके मैं निकाल सकता हूँ इंटरसेक्शन पॉइंट। लेट्स सपोज में इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व करने पर x = a और x = b आ गए, आपको ये वाला एरिया चाहिए। अब दिमाग लगाओ ये वाला एरिया कैसा होगा, देखो आप x = a से x = b तक अपर कर्व का कर दो तो ये पूरा एरिया आ जाएगा,
माइनस एक्स इक्वल टू एस एक्स इक्वल टू बी तक लाइन का इंटीग्रेशन कर दो तो ये वाला एरिया आ जाएगा, अपर माइनस लोअर कर दो तो ये आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड, अपर माइनस लोअर करने से आपका जो बीच का एरिया होगा, दो कर्व के बीच का एक लाइन या कर्व के बीच का एरिया हमेशा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा फाइनल, देखो ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, ए से बी, अपर कौन है यहाँ पर कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, और लोअर कौन है यहाँ पर लाइन है एम एक्स प्लस सी डी एक्स आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे एक लाइन और एक कर्व के बीच का एरिया निकालते हैं। इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि कहानी पूरी तरीके से क्लियर हो जाए आपको एक बारी की। क्वेश्चन है फ्रेंड, इसके ऊपर एग्जांपल है, फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन वाई कर्व जो है लाइन है y इक्वल टू एक्स एंड कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो ये पैराबोला में आपको कोई शक नहीं होना चाहिए कि कौन सा पैराबोला कैसे बनेगा। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के जो पैराबोला है वो अपवर्ड बनते हैं। ये चारों पैराबोला आपको पता होना चाहिए, जिसकी पावर कम होती है उसके ऊपर फेस, उस और इस साइड उसका फेस ओपन होता है, वैसे भी ध्यान रख सकते हो। और जो y इक्वल टू एक्स की लाइन है वो कैसे कट करती हो जाएगी, इसको इस तरीके से कट करती हो जाएगी, 2 पॉइंट पर आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। ये कैसे निकालोगे, एक्स पुट करोगे यहाँ पर, तो एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा एक्स एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 0 और 1 दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं, एक ये 0 पर कट कर रहा है तो y भी 0, एक 1 पर कट कर रहा है तो ये 1 और 1। अब देखो आपको ये वाला एरिया चाहिए, ऊपर कौन है लाइन है, नीचे कौन है कर्व है, तो अपर माइनस लोअर, तो लाइन माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे कर्व हो जाएगा। तो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया, ये शेडेड एरिया, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू लाइन का एरिया, कहाँ से लेके 0 से 1 तक लाइन का एरिया, मतलब ये पूरा एरिया आ जाएगा 0 से 1 लाइन का एरिया, वो क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स। अब जो कुछ बच्चे समझदारी दिखाएंगे कि वो इसका ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे ट्राइंगल से, नहीं, आपको इंटीग्रेशन का यूज़ करना है, आपको वो ट्राइंगल का नहीं यूज़ करना चाह रहा है यहाँ पर, तो आपको इंटीग्रेशन से निकालना है। आप आंसर चेक करने के लिए फिर भी एक बार चेक कर सकते हो, बट कोशिश करना है आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन का ही आप यूज़ करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे आप लाइन का 0 से 1 में एक्स, अब देखो लाइन का एरिया मतलब ये पूरा एरिया आ गया, माइनस करना है आपको ये वाला एरिया, तो माइनस कर दो इसमें से एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आपके पास कौन सा वाला एरिया दे रहा है फ्रेंड, ये पूरा इंटीग्रेशन आपको दे रहा है ये वाला एरिया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट पुट कर दो यहाँ पर 1 से 0। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 माइनस 1/3 माइनस 0, यहाँ से कितना आ जाएगा 1/6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आई होप यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो ये था एक लाइन और एक कर्व के बीच का एरिया। नेक्स्ट इसके अंदर लास्ट कॉन्सेप्ट है, यही थ्योरी है, बस इसके अंदर जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, ये सीबीएसई ने रिमूव कर दिया फ्रेंड, लेकिन बस केवल समझाने के लिए एक छोटा सा टॉपिक तो मैं छोड़ना नहीं चाह रहा इसको, ये सीबीएसई ने रिमूव कर दिया। आपके पास सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे इस चैप्टर से निकल के बोर्ड के अंदर, लेकिन कंपटीशन के अंदर आ सकता है, गुस्सेट और जेई के अंदर बात करूँ तो एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व, दो कर्व के बीच का एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो दो कर्व के बीच का एरिया कोई बड़ी बात नहीं है, आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा उससे आप इसको भी सॉल्व कर लोगे। एक है अपर कर्व, एक है लोअर कर्व, तो आपको ये वाला एरिया चाहिए। एक है यहाँ पर फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स और एक के नीचे मेरे पास y इक्वल टू जी एक्स का। दो कर्व दे दिया आपको, बताया कि पूछा है कि इनके बीच का एरिया बताओ, है ना, बाउंडेड एरिया बताओ दोनों कर्व के बीच का। तो आपको क्या करना है, दोनों से इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा आपके पास। अब आपको ये एरिया चाहिए, तो बेहद ही ईजी दिख रहा है कि यहाँ पर आपको अपर माइनस लोअर करना है, तो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, अपर कर्व ए से बी के अंदर अपर कर्व कौन सा है एफ एक्स और लोअर कर्व कौन सा है जी एक्स है, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स करना है यहाँ पर। ये एरिया कौन सा आ जाएगा आपके पास, ये वाला आ जाएगा। ये हो सकता है आगे जाके फिर मल्टीपल ऐसे कट कर रहे हो। अब जैसे ये वाला एरिया इस केस के अंदर बात की होती है, तो इस केस के अंदर अब अपर कौन हो गया जी एक्स, फिर नीचे कौन हो गया एफ एक्स हो गया। तो आप क्या करना है, आगे जाके वापस आपको इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ से बी से सी की बात कर रहा हूँ मैं, तो बी से सी के अंदर क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया भी चाहिए प्लस, अब जी एक्स माइनस एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो जो कर्व है उनके बीच का बाउंडेड एरिया भी निकाल सकते हैं। बट ये सीबीएसई से रिमूव हो चुका है, मैं अगेन कह रहा हूँ कॉम्पिटिशन एग्जाम से ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो क्वेश्चन अपन देखेंगे वो एक ही आईसीएस के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिक सिंपल क्वेश्चन ही आने वाले हैं चैप्टर से। जो क्रिटिकल क्वेश्चन थे, बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, वो रिमूव कर दिए, वाला टॉपिक रिमूव होने के कारण। तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर आईसी डिस्कस करेंगे, वो एक आईसी ही होगी इसके अंदर। उसके बाद आपको एक्सरसाइज अटेम्प्ट करना है। ठीक है, थैंक यू क्लास।